नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं वे आंखें एमसीक्यू काव्य पाठ क्लास 11 का। ये पार्ट 2 है। 2 पार्ट में मैंने बनाया है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प भी कर रहा होगा। शुरू करते हैं पार्ट 2। उजरी शब्द का क्या अर्थ है? सफ़ेद गाय, काली गाय, नील गाय या भूरी गाय? तो बच्चों, उजरी का मतलब होता है उजला। उजला यानी कि सफ़ेद या चमकीला। तो उजरी शब्द का अर्थ होता है सफेद, लेकिन इस कविता में उजरी गाय को संबोधित किया गया, सफेद गाय। हार किस विद्या में लिखी गई रचना है? नाटक, उपन्यास, कविता या कहानी? सही जवाब है उपन्यास में लिखी गई रचना है। कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया था? भाई, नौकर, बैल या पुत्र? तो बच्चों, कविता में कारकुनों की लाठी से यानी कि जमींदार के कारिंदों की लाठी से किसान का पुत्र जवानी में ही मारा गया था। लोकयातन किस विद्या में लिखी गई रचना है? उपन्यास में, नाटक में, कविता में या कहानी में? तो बच्चों, लोकयतन एक कविता में लिखी गई विद्या की रचना है। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हो गई थी? हैजे से, कैंसर से, बिना दवा के या तपेदिक से? तो बच्चों, इस कविता में ये बताया गया है कि जो किसान की पत्नी थी उसकी मृत्यु बिना दवा दारू के कारण हो गई थी। पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? गोविंद दत्त, गणेश दत्त, गंगा दत्त या श्याम दत्त? इसका सही जवाब है गंगा दत्त। किसकी सुध करने से किसान की छाती फटती है? बैल की, बिटिया की, पत्नी की या पुत्र की? तो बेटे बच्चों, इसमें कविता में तो वैसे दोनों को पत्नी की भी याद आती है और पुत्र की भी, लेकिन पुत्र की सुध करने से किसान की छाती फटती है क्योंकि वो जवानी में ही मर गया था। पैर की जूती किसे कहा जाता है? जोरू को, बैल को, पतोहू को या पुत्र को? इसका सही जवाब है जोरू को। बिना देख रेख के किसकी मृत्यु हो गई थी? पतोहू की, बिटिया की, पत्नी की या बेटे की? तो इसमें बच्चों जो है बिना देख रेख की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बिटिया की। उसकी माँ मर गई थी। जब उसकी माँ मरी उसके बाद बिटिया भी मर गई। ज्योत्सना, रजत, रशिम व शिल्पी नाटक किसके द्वारा रचित हैं? सुमित्रा नंदन द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, निराला द्वारा या महादेवी वर्मा द्वारा? सही जवाब है सुमित्रा नंदन द्वारा। कुर्क शब्द का क्या अर्थ है? उधार देना, नीलामी, उधार लेना या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, कुर्क होता है जैसे कुर्की करना, तो नीलामी करना। तो कुर्क शब्द का अर्थ होता है नीलामी। पंत जी की माता जी का क्या नाम था? यशोदा, राधा, सरस्वती या सुमित्रा? इसका सही जवाब है सरस्वती। किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं जिनसे वह बेदखल हो गया है? उसके पड़ोसी के, वर्षा के बिना सूखे या फसलों से लहलाते? तो बच्चों, किसान की आंखों में वही खेत लहरा रहे हैं जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया है। और बच्चों, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं इस पार्ट 2 के और इस कविता के भी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस ज़रूर पसंद आ रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम में तो ज़रूर हेल्प कर ही रहे होंगे। आप बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। सुर्खी शब्द का क्या अर्थ है? सुरीला, समान, सुगंध या आसमान? इसका सही जवाब है बच्चों समान। एंड बच्चों, आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।